ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैव अ नाइस डे। आओ हम मूल्यों से बने मूल्यवान। इस सत्र में आगे का मूल्य देखते हैं। साथी हाथ बढ़ाना। हाँ, साथी हाथ बढ़ाना। आप सभी ने गीत सुना है ना। साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हाथ से अपने लिए तो सभी कार्य करते हैं। हाथ से अपने लिए तो सभी कार्य करते हैं। आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, सभी करते हैं, हम सब करते हैं। लेकिन आज का हमारा विषय है साथी हाथ बढ़ाना, अर्थात मिलकर कार्य करना। किस लिए? श्रेष्ठ समाज बनाने के लिए। हम समाज से अलग नहीं है, समाज का एक अंग है। हमने बहुत कुछ समाज से लिया है। हमारा फर्ज है कि उसका कर्ज चुकाए। समाज की बेहतरीन के लिए ना हम कार्य करें। समाज बेहतर बने, उसके लिए कार्य करें। क्या कार्य करें? जो आज के समय की मांग है, क्योंकि समय की जैसी मांग हो ना, ऐसे ही हमें ना हाथ बटाना होगा। संसार में जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने समय की मांग को समझा और उसी अनुसार समाज उत्थान के कार्य में हाथ आगे बढ़ाया। जैसे राजा राम मोहन राय व स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस समय की सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष करके उन्हें समाप्त करवाया। देश पराधीन था तो गांधी जी ने उसकी आजादी के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि अनेक देशभक्तों ने हाथ बढ़ाकर आजादी की वेदी पर स्वयं को कुर्बान कर दिया। आज भी ऐसे महान पुरुषों की आवश्यकता है जो अपने निजी हितों से ऊपर सामाजिक हितों को समझे, जो सारे विश्व को अपना परिवार समझ उसे सुखमय बनाने के लिए अपने तन, मन और धन का योगदान दे। आज का हमारा समाज अशांति, हिंसा, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अलगाववाद, वैर, वैमनस्य इत्यादि अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। इन्हें हम कैसे मिटा सकते हैं? हमें सर्व सामाजिक समस्याओं के मूल के कारण को जानना होगा। सभी समस्याओं का मूल या जड़, उसको जानना ही होगा, तभी उनका समाधान हो पाएगा। कारण है नैतिक मूल्यों का राज। इसका अगर मूल देखेंगे ना, जड़ देखेंगे ना, तो क्या दिखाई देता है? नैतिक मूल्यों का राज। सर्व समस्याओं का भी एक ही समाधान है और वो है चरित्र निर्माण। आज समाज रूपी वृक्ष की जड़ें सूख गई है नैतिकता के जल के अभाव के कारण। समय की मांग है नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करना। मानव के चरित्रवान बनने से सर्व समस्याएं स्वतः हल हो जाती है। आओ हम इसकी तरफ कदम बढ़ावे। एक एक के जुड़ने से ना संगठन बनता है और संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मिलकर हम क्या नहीं कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। एक कहानी सुनाऊं? एक बार एक चिड़िया के अंडे
अहंकारी समुद्र बहा करके ले गया। चिड़िया ने उससे बहुत प्रार्थना की, पर उसने एक न सुनी। चिड़िया बड़ी हिम्मतवान थी। उसने समुद्र को चेतावनी दी कि मैं तेरे सारे पानी को ना सुखा दूंगी। चिड़िया ने समुद्र को धमकाया, मैं तेरे सारे पानी को सुखा दूंगी। समुद्र हंसने लगा, हा 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 करके। चिड़िया ने अपना कार्य शुरू कर दिया और चोंच से पानी भरकर समुद्र को खाली करने लगी। उसे देखकर पहले तो पक्षी हंसे और उसे चिड़िया का पागलपन बताया, लेकिन फिर चिड़िया की दृढ़ता देख करके वे सभी उसके कार्य में सहयोगी बन गए। लाखों की संख्या में पक्षी समुद्र को खाली करने के लिए उसके किनारे पर एकत्रित हो गए। इतने सारे पक्षियों को देखकर समुद्र घबरा गया और उसने चिड़िया के अंडे वापिस कर दिए। समझा? ये तो छोटी कहानी है, लेकिन हमारी बुद्धि को विशाल बना देती है। इस कहानी को गहराई से सोचना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक जब जिस समय जो समाज की मांग थी, उस समाज की कुरीतियों को हटाने का संकल्प पहले एक व्यक्ति को आया और वो करने जुटा। बहुत लोग उसको पीछे हटाने की कोशिश किए, अनेकों ने उनके कार्य में बाधाएं डाले, लेकिन डट कर जब वो परमात्मा के ऊपर भरोसा रख कर के कार्य में जुट गया तो बहुत सारे उनके कार्य में मददगार बने और उस कार्य में वो सफल हो गए। समझा? तो हम भी जो भी काम जो है ना, सब मिल करके सामाजिक कार्य आज करना ही चाहिए। समाज के हम भी एक अंग है ना बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे? तुम क्या कर सकेंगे? विद्यालय मैदान की सफाई है ना, सब बच्चे मिलकर के अगर मैदान में उतरे तो सफाई फटाफट हो जाएगी। अगर एक करता रहेगा तो वो थक भी जाएगा, समय भी लगेगा और पूरी सफाई होगी या नहीं भी हो सकती है, लेकिन सब मिलकर के करेंगे तो ना। और कभी कभी अगर आप बड़ी कक्षा में पढ़ते हो तो छोटी कक्षा के बच्चों को भी आप पढ़ा सकते हो ना। अपनी मोहल्ले की कोई समस्या है तो संबंधित अधिकारियों तक आप उनकी समस्या पहुंचा सकते हो या नहीं पहुंचा सकते? पहुंचा सकेंगे ना। मोहल्ले में अगर जल संरक्षण, स्वास्थ्य एवं कोई भी बात हो, क्या व्यसनाधीनता हो, तो हम जागृति ला सकते हैं। आप सब अगर मिलकर करना चाहे तो कर सकते हो ना। देखो आज इतना प्रदूषण बढ़ रहा है तो वृक्षारोपण भी करना जरूरी है। ऐसे नहीं कि सब काम बड़ों का है, बड़े ही करें, नहीं। छोटे बच्चों, आप भी ना मन में लाए तो बहुत कुछ कर सकते हो। बड़े जो हमको ऊपर से संकल्प देते हैं, उन संकल्पों को हम अगर मन पर लिया तो हम बड़ा कार्य कर सकते हैं। वृक्षारोपण कर सकते हैं ना। आज देखो बच्चों, कितनी व्यसनाधीनता हो गई है। क्या ये समाज व्यसनों से भरा हुआ अच्छा लगता है आपको? देखो घर में भी अगर कोई व्यसन करने वाला हो तो हमको घर का वातावरण अच्छा लगता है क्या? तो आज घर का, समाज का, सारे विश्व का वायुमंडल कितना इन व्यसनों से बिगड़ गया है। तो क्या हम सभी उठ करके ये संकल्प नहीं कर सकते कि हम अपने गांव को, समाज को, घर को व्यसन मुक्त बना करके रहेंगे? कर सकते हैं ना। तो उसके लिए आप भले व्यसनी नहीं हो, लेकिन समाज में जागृति का कार्य सब बच्चे मिल करके व्यसन मुक्ति अभियान कर सकते हो,
व्यसन मुक्ति की प्रदर्शनियाँ लगा सकते हो, बहुत सुंदर व्यसन मुक्ति पर नारे बना सकते हो, कुछ व्यसन मुक्ति पर आप कविता लिखिए, गीत लिखिए, लघु नाटिका तैयार कीजिए, कर सकते हो। आप चाहते हो ना हमारा भारत बहुत सुंदर बने, स्वच्छ बने, स्वस्थ बने, लगता है ना? था हमारा भारत सुंदर, लेकिन आज उस भारत की अवस्था हम देख रहे हैं कैसे हो गए हैं। महात्मा गांधी जी भी यही चाहते थे। क्या चाहते थे? राम राज्य बने। लेकिन राम राज्य कहाँ है? उन्होंने तो कितना प्रयत्न करके भारत को पारतंत्र से मुक्त कर दिया, लेकिन कैसा भारत देखने के लिए? ऐसा भारत देखने के लिए जहाँ सब शराब, जुआ, जहाँ सब युवा बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, ऐसा भारत देखने के लिए नहीं ना। वो ऐसा भारत देखना चाहते थे। कोई बात नहीं, लेकिन बापूजी का वो संकल्प, बेहद के बापूजी परम पिता शिव परमात्मा पूर्ण कर रहे हैं। स्वयं परमात्मा इस भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। आपको पता है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये जो कार्य है ना, ये कोई जाति पाति धर्म का, समाज का, खास संप्रदाय का नहीं है। सारे विश्व का जो पिता है, विश्व की आत्माओं का पिता स्वयं परमात्मा, वो परमात्मा इस सृष्टि पर भी आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि बिगड़ते हुए दुनिया को बदलने के लिए बहुत सारे ने प्रयत्न किया, लेकिन क्या नतीजा निकला? जो जो दवा करते गए बीमार बढ़ता ही गया। इसलिए अभी स्वयं भगवान ही इस सृष्टि को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, हर मनुष्य को चारित्र्यवान बनाना चाहते हैं और बना रहे हैं। उन्होंने अपना कार्य शुरू किया है। एक कार्य शुरू होकर आज 85 साल हो गए, 85 वर्ष हो गए। अनेक जन जुट गए हैं परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपने जीवन के अंदर अनेक मूल्य ला रहे हैं, अनेक श्रेष्ठ कार्यों में अपना हाथ बटा रहे हैं, हॉस्पिटल के द्वारा भी सेवा कर रहे हैं। जहाँ भी कुछ भी प्रकृति के द्वारा संकट हो तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के विद्यार्थी जाकर के प्यार से सेवा करते हैं। हर घर घर में जो व्यसनाधीनता है, उस व्यसनाधीनता को मिटाने के लिए व्यसन मुक्ति कार्यक्रम बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। आज खेती में भी रासायनिक खाद के द्वारा जो जमीन की कस है, जमीन की जो ताकत है वो कम हो रही है, तो ग्राम विकास के द्वारा बहुत सुंदर हम खेती में भी कैसे योग के द्वारा कहो या परमात्मा ज्ञान के द्वारा कैसे सुजलाम सुफलाम करे, एक कार्यक्रम भी कर रहे हैं। बहुत प्रकार की जागृति, इस दुनिया से भ्रष्टाचार मिटे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा आलस्य, ये सब विकारों की जो जड़ें हैं वो निकले। इसके लिए परमात्मा सत्य ज्ञान दे रहे हैं। और वो सत्य ज्ञान क्या है कि हम सब मनुष्य देह नहीं, लेकिन इस देह को चलाने वाली दो प्रकृति के बीच एक शुद्ध आत्मा है, एक पवित्र हम आत्मा है, एक दिव्य प्रकाशमय आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है। इस श्रेष्ठ स्मृति की द्वारा हमारे अंदर श्रेष्ठ कार्य करने की समर्थी आ जाती है। समझा? तो आप भी ना स्वयं भगवान जो इस धरती पर आकर कलयुग के पर्वत को अपने बच्चों के द्वारा उठा रहे हैं, आप भी अपनी अंगुली देना। हम सभी के सहयोग से एक कलयुग का पर्वत उठ जाएगा।
ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। परमात्मा के इस महान कार्य में आप सहयोगी बनेंगे। अगर आप बनेंगे ना, तो परमात्मा आपको आने वाले विश्व के, नव विश्व के मालिक बना देंगे। अनेक जन्मों का सुख शांति का वर्षा दे देंगे। आप इस वर्षे के अधिकारी बनोगे। तो चलो आज से ही हम अपने जीवन के अंदर ये धारणा करें कि साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। ओम शांति।